भुने हुए चने कुदरत का ताकतवर और शानदार तोहफा। इसके हर दाने के अंदर फौलाद है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है। अगर आप रोजाना सही मुकदार में और सही तरीके से भुने हुए चने खाएंगे तो ये खामोशी से आपके ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, शुगर को, मोटापे को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इतनी आसानी से और इतना सस्ता दस्तयाब है, लेकिन हम लोग इसको अपनी खुराक में जिस तरह इसको हिस्सा देना चाहिए, जैसे अहमियत देनी चाहिए, वैसे नहीं दे पाते। और ना ही ज्यादातर लोगों को इसके खाने का सही तरीका पता है। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये ताकतवर गजा है जो आपको दवाइयों से दूर ले जाएगी और सेहत के करीब ले आएगी। आज इसके शानदार हैरान कुन फायदों के ऊपर हम बात करेंगे और एंड पे मैं ये भी बताऊंगा कि इसको खाने का सही तरीका क्या है और लोग क्या गलती करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले शुगर के मरीजों के लिए ये खुदा का एक अनमोल तोहफा है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर फाइबर और प्रोटीन की भरमार होती है। फाइबर वाली गजा, प्रोटीन वाली गजा जब आप खाएंगे तो आपको एकदम शुगर स्पाइक होने से ये बचाएगी। मतलब आप पूरे दिन में जब भी खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद कुछ लोगों को थकावट हो जाती है, गनूदगी रहती है, जिस्म में दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, वो नहीं होगा क्योंकि शुगर एकदम नहीं बढ़ेगी। इसका ग्लाइसेमिक लोड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा कम है, एकदम शुगर को ऊपर नहीं होने देता। और पूरे दिन फाइबर की मौजूदगी पेट में ये इस बात को यकीनी बनाती है कि सारा दिन आपकी शुगर का जो लेवल है वो मुतवाजन रहे। फिर जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, मतलब जिसम इंसुलिन बनाता तो है लेकिन इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनकी फास्टिंग शुगर ज्यादा आती है, तो जो लोग रोजाना बाकायदगी से चने इस्तेमाल करते हैं, भुने हुए चने, उनकी फास्टिंग शुगर भी ठीक आती है और 3 महीने की जो शुगर का टेस्ट है HbA1c वो भी मुनासिब आता है। दूसरे नंबर पे जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, अगर वो रोजाना भुने चने का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर सोलबल फाइबर होता है। ये सोलबल फाइबर क्या करता है कि ये आपकी आंतों के अंदर जाता है और जो आपने खुराक खाई है उसमें उसकी वजह से जो बुरी चिकनाई आपकी आंतों में घूम रही है और जिसने जाके इस खून के अंदर जज़ब होना है और दिल की शरियानों को बंद करना है, ये इसको जज़ब नहीं होने देता, उसको बांध लेता है साथ और इसको आपकी आंतों के रास्ते पखाने में खारिज कर देता है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, खून गाढ़ा रहता है, दिल की शरियानें बंद हैं, उनके लिए भी भुने हुए चने एक मुट्ठी रोजाना दवाई से कम नहीं है। तीसरे नंबर पे ये पट्ठों की मजबूती के लिए एक पावरफुल टॉनिक है। वो इस तरह से क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की बहुत अच्छा सोर्स होता है और ये प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, यानी कि आपको पौधों से हासिल होने वाले जो प्रोटीन है उनमें भुने हुए चने जो है उनका एक जबरदस्त मुकाम है। अगर आपको इधर गर्दन के पट्टों में, शोल्डर में, कमर में, टांगों में दर्दें रहती हैं या जोड़ों में दर्दें होती हैं तो आपको प्रोटीन की जरूरत है। वो प्रोटीन भुने हुए चने में बहुत अच्छी मुकदार में मौजूद है। इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, आपके पट्टे बहुत मजबूत होंगे। स्पेशली वो लोग जिनकी एज ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, उनको पट्टों की कमजोरी शुरू हो जाती है, तो उनके लिए प्रोटीन जरूरी है। रोजाना एक मुट्ठी भुने हुए चने आपके पट्टों को मजबूत बना सकता है। और जो लोग वर्जिश करते हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए भी प्रोटीन जरूरी है और भुने हुए चने उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। फिर चौथे नंबर पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका बहुत अहम रोल है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम होता है और पोटाशियम होता है। अच्छा, पोटाशियम और मैग्नीशियम ये एक तो ये कि दिल की धड़कनों को तरतीब में रखते हैं, दूसरा ये कि ये जो खून की नालियां हैं उनके अंदर कुछ सोजिश हो जाती है उसको भी रोकते हैं और उसकी वजह से खून का बहाव एक मुनासिब और बेहतर रफ्तार में रहता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो अगर आपका भी ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले लेके तंग हैं, भुने हुए चने खाने शुरू करें। ये आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयों की गेम जो है उसको तब्दील कर देगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बात कह रहा, ये मेरे खुद क्लिनिक में आने वाले बहुत से मरीज जिनको रेगुलरली बाकायदगी से भुने हुए चने इस्तेमाल करवाए गए, उनका ना सिर्फ ये कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल हुआ, उनका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ, शुगर अगर जिनको थी उनकी शुगर का लेवल ठीक आना शुरू हुआ। तो इसलिए भुने हुए चने हमारी खुराक का लाजमी पार्ट होना चाहिए। पांचवें नंबर पे ये खून बनाने के लिए एक ताकतवर टॉनिक है। अगर आपको खून की कमी है, जिगर खून नहीं बनाता, या आप ऐसी खुराक नहीं खा पाते, महंगी खुराक जिसके मतलब गोश्त जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके बच्चों में या खुद में खून की कमी रह जाती है। खास तौर पे खवातीन में खून की कमी बहुत अहम मसला है, जिसमें हाथ पांव का सुन्न होना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना या चेहरे की रंगत जो है वो पीली पड़ना, तो ये खून की कमी की अलामतें होती हैं। अगर आप रोजाना चने का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, भुने हुए चने,
तो इसमें आपको फौलाद मिलेगा, आयरन। फिर इसी तरह इसमें फोलेट मिलेगा। फोलेट और आयरन ये दोनों मिलके आपकी खून की कमी को दूर करेंगे। तो अगर आप भी खून की कमी का शिकार हैं, भुने हुए चने आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें, आपकी एचबी का लेवल बेहतर होगा, जिस्म में खून की कमी नहीं होगी। छठे नंबर पे ये वजन को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जो लोग मोटापे का शिकार है, जिनका पेट बाहर निकलता है या फिर बाकी जिस्म ठीक है और तूंद बाहर निकली हुई है, उनके लिए भी भुने हुए चने एक नेमत से कम नहीं है। ये आपके पेट को ज्यादा देर तक भरा रखते हैं, जिसकी वजह से जो ज्यादा खाने की ख्वाहिश है या बार बार जो क्रेविंग्स होती हैं वो मसला नहीं होगा, जिसकी वजह से पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा। बार बार आपके जहन में खाने के ख्यालात नहीं आएंगे। और क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है तो ये आपकी आंतों की मूवमेंट भी बेहतर करेगा, जिसकी वजह से आपकी आंतों की इंटरनल हेल्थ बेहतर रहेगी और आपको वजन कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। और सातवें नंबर पे ये कब्ज और हाजमे की बीमारियों के लिए एक शिफा है। बेसिकली इसके अंदर जो फाइबर होता है वो प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक का मतलब ये है कि जो आपकी गट के अंदर, आपकी आंतों के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, ये उनकी गजा है। उसकी वजह से ये हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और आपकी आंतों को सेहतमंद बनाते हैं। आंतों की मूवमेंट, जिसको पेरिस्टालसिस कहते हैं, वो बेहतर होती है। जब वो बेहतर होगी तो आपको बदहजमी नहीं रहेगी, कब्ज जैसे मसाइल नहीं होंगे, गैस ज्यादा नहीं बनेगी, आंतों की सोजिश का जिनको मसला है वो चीज भी ठीक रहेगी। अच्छा, अब इसको खाने का सही तरीका क्या है? लोग भुने हुए चने की अफादियत से तो अक्सर वाकिफ होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको सही किस मकदार में खाया जाए, कैसे खाया जाए। देखिए, भुने हुए चने जो हैं, इसको एक तो आपने मकदार का ख्याल रखना है। ये 30 से 40 ग्राम पूरे दिन में काफी है। 30 से 40 ग्राम का मतलब तकरीबन एक मुट्ठी में जितने चने आते हैं वो आप पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको मुकम्मल फायदा देंगे, प्रोटीन देंगे, फॉलिक एसिड देंगे, आयरन देंगे, मैग्नीशियम देंगे। इसके अलावा जब आपने चने खाना शुरू कर दिए बाकायदगी से, तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है आपने, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है और फाइबर तब बेहतर तरीके से काम कर पाएगा जब अंदर पानी की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। फिर दूसरा आपने ख्याल रखना है कि आपने चने जब खाने हैं तो इसको चबा चबा के खाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चने उठाए और यूं करके, जिसको कहते हैं फक्की मारना, वो फक्का मार लेते हैं और जल्दी जल्दी इसको चबा के खा लेते हैं, फायदा नहीं मिलेगा। बेहतर यह है कि इसको दाना दाना करके आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा के खाएं, ताकि डाइजेशन का मामला जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाए। चबा के खाएंगे मुकम्मल फायदा मिलेगा, अगर तेजी तेजी में खाएंगे तो आधा फायदा भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि इसको खाने की टाइमिंग का ख्याल रखें। ज्यादा बेहतर टाइम इसको सुबह निहार मुंह खाना ज्यादा बेहतर है, फाइबर मिलेगा आपको, प्रीबायोटिक आपकी जो आंतें हैं उसमें हेल्दी बैक्टीरिया को खुराक मिलेगी, वो ज्यादा फायदेमंद है। अगर उस टाइम नहीं भी खाना तो फिर आप दोपहर को खाने के बाद खा सकते हैं या दोपहर को खाना खाने से पहले खा सकते हैं। इसी तरह खाने के दरमियान अगर आपको भूख लगती है, वो भी अच्छा टाइम है। अच्छा, अब इसको खाने का गलत तरीका क्या है? भुने हुए चने जब लोग खाना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये कि मुकदार का ख्याल नहीं रखते। आपने, जिस तरह मैंने बताया, 30 से 40 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा मुकदार में जो भी चीज खाएंगे वो आपका वजन बढ़ाएगी, कैलोरीज इसमें ज्यादा होंगी और आपका पेट बाहर निकलेगा। एक मुट्ठी चने फायदेमंद है, एक मुट्ठी से ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। नंबर दो, आपने ये चने जो हैं कोशिश करना है कि इसकी टाइमिंग सुबह के टाइम रखें या फिर खाने के दरमियान में रखें, मतलब दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में जब भूख लगे तब खाएं। रात को नहीं खाना, रात को खाएंगे तो गैस बन सकती है, बदहजमी हो सकती है। इसके अलावा पैकेट वाले चने जो मिलते हैं वो नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि अक्सर ये चने जो होते हैं या तो भुने होते हैं या फिर इनमें नमक लगा होता है, जो फायदे की बजाय नुकसान देगा, आपको सोडियम ज्यादा देगा, चिकनाई ज्यादा देगा। तो इसलिए आपने भुने हुए चने जो कि हमारे बाजारों में मिलते हैं, रेडियो पे बिक रहे होते हैं, वो इस्तेमाल करें। फिर चौथी गलती जो लोग करते हैं कि वो पानी का इस्तेमाल ना करना। जब चने आपने इस्तेमाल करने हैं तो साथ पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, तभी फाइबर ठीक तरह से काम कर सकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमें पता चलता है कि भुने हुए चने अल्लाह ताला का एक बेहतरीन तोहफा है, सस्ता भी है और पावरफुल भी है। इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, बीपी ठीक रहेगा, मोटापा कंट्रोल रहेगा, शुगर के ऊपर ये बहुत खुशगवार असरार डालता है, शुगर को कंट्रोल करता है। इसको अपनी खुराक में दुरुस्त तरीके से जरूर शामिल करें। इस वीडियो को दूसरे लोगों से भी शेयर करें ताकि ये वीडियो सदका जारिया बन सके, लोगों को अवेयरनेस मिल सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।